सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी से आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम दोस्तों, बहन भाइयों, इस दुआ के साथ कि आप मौजूदा कोरोना वायरस की आफत से महफूज रहें, खुद भी महफूज रहें, लोगों को भी महफूज रखें। और सबसे बड़ा और अच्छा इलाज ये है कि अपने आप को साफ सुथरा रखें, हाथों को बार बार धोएं, और अगर आपको ज़रा भी नज़ला ज़ुकाम है या फीवर है तो घर पे ठहरिए, कॉम्प्लिकेशंस को जानिए, सोशली आइसोलेट हो जाएं, ज़्यादा लोगों से न मिलें, अलग थलग रहें, अपने घर में रहें। आते जाते हुए मुंह हाथ अच्छी तरह से धोएं, साबुन से भी हाथ धोएं, मुंह भी धोएं, आराम करें और नीम गर्म पानी पिएं और गरारे भी करते रहें। अच्छा देखें, चूंकि ये एक वायरल मर्ज़ है तो हमने इस सीरीज़ में आजकल जो कि अमराज हैं वायरस के दीगर, वो भी हम इन लेक्चर्स में शामिल कर रहे हैं। यानी कि इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा हो गया, फिर हमने जो है मम्स पे प्रोग्राम किया है, आज हम मीज़ल्स पे यानी खसरे पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि अमूमी तौर पे बहुत जल्द लगने वाली और तंग करने वाली बीमारी है और बच्चों को फ़ौरन लगती है, खासकर स्कूल गोइंग एज के अंदर। अच्छा, खसरा ये क्या चीज़ है? पहले तो ये है कि ये पैरामिक्सो वायरस की किस्म है, और ये वायरस जो है ये सीज़न बदलने के साथ साथ जो है एक्टिवेट हो जाता है, और हर 2-3 साल बाद खासकर एशियाई ममालिक और गरीब ममालिक में बड़ी तेज़ी से फैलता है। वजह यह है कि ओवर पॉपुलेशन है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, बच्चों के बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं, नाक से पानी बह रहा होता है, बुखार होता है, बेसिक जो है हाइजीनिक कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, और ना ही वो प्रोटेक्शन करवाते हैं जिसे कि हम वैक्सीन कहते हैं। तो खसरे की वैक्सीन जो है, जो कि MMR में शामिल है, ये बहुत ज़रूरी है और ये करवानी चाहिए। कुछ लोग इसे 9 महीने के बाद करवाते हैं, अमूमन इसे 1 साल के वक्फे से करवाया जाता है जब बच्चा 1 साल का होता है, या फिर 13-14 महीने का होता है। दूसरी डोज हम जो है वो स्कूल गोइंग एज के ऊपर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि MMR में हम मम्स की वैक्सीन देते हैं। तो प्रोटेक्शन जो है वो 95% है अगर आपको मीजल्स का टीका लग चुका है। लोग जो हैं, अमूमन मेडिकल साइंस कहती है कि 2 टीके हर किसी को लगना ज़रूरी हैं, चाहे वो बच्चा है, नौजवान है, जवान है या बूढ़ा है। लेकिन वो लोग जो कि सन 50 से सन 57-58 तक पैदा हुए हैं, उनको माँ से मिलने वाली इम्यूनिटी भी है, यानी माँ के पेट से भी उनके लिए बचाव के जो है वो इम्यूनिटी हो चुकी होती है, या हम लोगों में से हर किसी ने बचपन में जो है 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, अमूमन 5 साल तक की उम्र में हमने खसरा गुजारा होता है। तो मीजल्स या खसरा जो है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन मतलब यह है कि वो कौन सी खतरनाक दीगर बीमारियां हैं जो कि मीजल्स का अगर अटैक या वायरेमिया यानी वायरस का अटैक शदीद हो तो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहले आते हैं कि मीजल्स की इलामात क्या हैं। देखें, ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को या एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को लगता है। यानी जिनको ये जरासीम लग चुका है, चाहे वो खांसी से लगा है, छींकों से लगा है, नाक की सिक्रीशन से लगा है, या ऐसे मरीज के साथ उठने बैठने के साथ का जो वजह से लगा है, ये उसके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें उसने इस्तेमाल की हैं। तो अमूमन आपने देखा होगा कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चे, ये मिल मिला के खेलते हैं, रेसेस में खेलते हैं, घरों में खेलते हैं। तो किसी एक बच्चे को अगर ये वायरस लग गया हुआ है तो वो दूसरे बच्चे को ये छींकने से, खांसने से जो है ट्रांसमिट कर सकता है। जो हाईली वायरेमिक केसेस होते हैं, यानी कि शुरू के दिनों के जो केसेस होते हैं, जो कि 10वें दिन से 14वें दिन तक होते हैं, अगर ऐसा कोई शख्स किसी कमरे में छींक रहा है और खांस रहा है और वो उस कमरे से अगर निकल भी जाता है तो दूसरा शख्स जब उस कमरे में दाखिल होता है तो ये वायरस 1 घंटे तक विरुलेंट यानी खतरनाक रहता है। इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो बच्चा या वो शख्स जो कि उस कमरे को छोड़ चुका है,
और दूसरा शख्स उस कमरे में आता है तो वो उसमें बैठता है, सांस लेता है या उन चीज़ों को टच करता है, तो इससे भी जो है ये वायरस दूसरे शख्स को लग सकता है। तो ये पैरामिक्सो वायरस जो है मीजल्स का जो है, ये जब करता क्या है, इसको ये कहते हैं कि इसके क्या स्टेजेस हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका। तो ये जो है अमूमन 7वें दिन से लेके 10वें दिन तक या कई केसेस में 14वें दिन तक जो है ये बॉडी में रहता है और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। और इस दरमियान में मरीज को बुखार होता है, सर में दर्द होता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, हल्की हल्की खांसी होती है और मरीज गिरा गिरा रहता है। अब इसके बाद 10वें दिन से 14वें दिन तक के जो ये 4 दिन हैं या 15वें दिन तक जो 5 दिन हैं, तो ऐसे बच्चों को बुखार फिर 101, 102, 103 हो जाता है। कान के पीछे खारिश होना शुरू हो जाती है और गर्दन पे खारिश होना शुरू हो जाती है और रेड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर एक ही दिन में वो कुछ माथे पे भी आ जाते हैं। बाद में 2-3 दिन बाद पूरा बॉडी जो है रैश यानी खसरे के सुर्ख जो रैश होता है उससे भर जाता है। शदीद हैकिंग कफ होती है, बच्चा खांसता है, लंबी खांसी करता है, जोर से करता है, आंख से पानी आ रहा होता है, अमूमन आंख में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है जिसको कि हम इन्फ्लेमेशन ऑफ दी जो है आउटर लेयर ऑफ दी जो है कंजक्टिवा जो आई है उसकी लेयर को कहते हैं। तो आंखों से पानी भी आता है, शदीद खारिश होती है, बच्चे बड़े बेचैन होते हैं, रोशनी में ज़्यादा बेचैन होते हैं, सूरज में नहीं निकल सकते, कमरे की तेज़ रोशनी में भी इनको जो है आंखों में बहुत चुभन होती है, खारिश शदीद होती है, बच्चे बेचैन होते हैं और ये जो है पूरे बॉडी में रैश फैल जाता है। दूसरा यह है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ जो है कान में दर्द भी होता है, सर में दर्द भी होता है और जब हम बच्चे के हलक और मुंह को देखते हैं तो इसमें रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, मल्टीपल रेड स्पॉट्स जो कि चीक के अंदर, गाल के अंदर की जो म्यूकोजा है इस पे होते हैं और ऊपर तालू में भी होते हैं। सुरख सुरख स्पॉट्स होते हैं, गोल गोल या थोड़े से इर्रेगुलर, अमूमन गोल होते हैं और सेंटर का एरिया उनका वाइटिश होता है और उनको बड़ी चुभन होती है। कोई चीज़ ऐसी खा लें खाने पीने में मिर्च वाली या खट्टी चीज़ तो बेचारे खा नहीं सकते और फिर जो है वॉमिट कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन में है डायरिया, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ईयर एक्स, कान से पीप का आना, हेडेक्स, बहुत रेयरली जो है वो मेनिंजाइटिस हो सकता है अगर अटैक ओवर अटैक हो जाता है और उन लोगों को कि जिन्होंने टीका नहीं लगाया होता। तो हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि बहुत से लोग कल्चरली या रिलीजियसली जो है इन वैक्सीन के खिलाफ हैं और इन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि देखें MMR जो कि मीजल्स मम्स रूबेला की जो है वैक्सीन है वो हाईली इफ़ेक्टिव है, 95% से लेके 97% तक। अच्छा देखें, आप कहेंगे जी कि 1 साल या 1.5 साल के बाद हम ये वैक्सीन क्यों लगाते हैं। तो अमूमन जो माएँ बच्चा पैदा करती हैं तो उस ज़माने में पहले तो यह कि चूँकि माँओं को खसरा वो गुजार चुकी होती हैं, उन्हें इम्यूनिटी होती है। और देखें इस डिज़ीज़ के अंदर एक चीज़ ये भी पहलू जो पॉजिटिव है कि अगर माँ को इम्यूनिटी हुई हो तो बच्चा वो इम्यूनिटी ले के पैदा होता है और इब्तदाई 6 महीनों में उन्हें ये बीमारी नहीं लगती। और अगर बहुत शदीद किस्म का अटैक हो जाए तो वो भी हल्का फुल्का अटैक होगा, उसमें ये जितना दौरानिया मैंने आपको बताया है 10 से 12 दिन और फिर 4 दिन यानी 2 हफ्ते का जो पीरियड है ये शॉर्ट होगा, जल्दी मीजल्स का रैश होगा, बहुत हल्का रैश होगा, हल्का बुखार होगा और ये जो है 4 से 5 दिन में चला जाएगा। ओरिजिनली जिन लोगों को मीजल्स का अटैक होता है और वो जो है इब्तदाई दौर से डिजीज डेज जिसे कहते हैं ना, रैश फेज जो है वो जो है 4 से 5 दिन होता है और फिर ये जाता भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 7 दिन के अंदर है। ये ना सोचें कि बच्चे का बुखार ख़त्म हो गया या आंखें बेहतर हो गई, रैश ख़त्म हो गया तो ये जो है बच्चा ठीक हो गया, नहीं, क्योंकि इसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए जो ही आप समझते हैं कि आपके बच्चे को रैश हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है और कान के पीछे से खारिश शुरू हो गई है, गले के अंदर और मुंह के अंदर जो है रेड स्पॉट्स जिसे कि कॉप्लेक्स स्पॉट्स कहते हैं वो आ रहे हैं, बच्चा खाने पीने से माजूरी जाहिर करता है, बेचैनी होती है, रोशनी में नहीं निकल सकता, तो ऐसे बच्चों को 7 दिन तक आइसोलेट रखा जाए। बेहतर तरीका यह है कि उसे बाकी बच्चों से दूर रखा जाए
क्योंकि ऐसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं और एक सीट पे शेयर करते हैं, एक ही जगह पे एक डेस्क पे दो बच्चे बैठते हैं, तो कभी उनकी एक बच्चा मुंह में पेंसिल रखता है और वो उसके लुआब को जो है वो वायरस लगता है, तो दूसरा बच्चा जल्दी से वो पेंसिल उठा के लिखना शुरू कर देता है, तो वायरस उसके हाथ को लग जाता है। तो स्कूल एजुकेशन, मदर एजुकेशन, फिर वैक्सीनेशन और स्कूल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मुतअद्दिद बीमारियों के बारे में चार्ट के ज़रिए भी समझाया जाए, और जिन जगहों पे स्कूल डॉक्टर आता है वो मंथली बेसिस के ऊपर कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर जो है लेक्चर भी दे। इलाज क्या करेंगे? बड़ी बेचैनी होती है, खारिश होती है, तो एंटी एलर्जिक देना पड़ता है। बुखार के लिए पैरासीटामॉल या ब्रूफिन सिरप भी दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक शुरू में कोई काम नहीं करते हैं। अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है तो बच्चों को स्पेशलिस्ट को दिखा के जो है फिर आप जो है रिलेटिवली अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन है, या फेरेंजाइटिस है, या टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो उस सूरत में आप फिर जो है एक सपोर्टिव एंटीबायोटिक दे सकते हैं। चाय पिलाइए, कहवा पिलाइए, ओवल्टीन वाला दूध पिलाइए, गर्म पानी से नाक मुंह साफ करवाइए, नमकीन पानी के गरारे करवाइए, जल्दी जल्दी हर घंटे जो है एक गिलास पानी पिलाइए, मुकम्मल आराम करवाइए, एक आइसोलेटेड हवादार कमरे में उसे रखिए, शदीद ठंडा ना हो, शदीद गर्म ना हो। बच्चे लाइट को रिएक्ट करते हैं, और कई बच्चे जो हैं वो तो आर्टिफिशियल कलर्स को भी रिएक्ट करते हैं। आराम से उसे रखिए, नरम गज़ा खिलाइए, ज़ुद हज़म गज़ा जिसमें कि साबूदाना है, पतली सी खिचड़ी है, ये आप दे सकते हैं। और न्यूट्रल किस्म के जो सूप्स हैं वो आप उन्हें दे सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं, रस दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, और जो हमारी वतन की जो यखनी होती है और मटन की जो है या चिकन की, वो भी आप क्लियर का मतलब ये है कि उसमें मसाला जात बिल्कुल ना हो, ताकि बच्चा जो है वो उसे आराम से ले सके। तो ये है मीजल्स की कहानी जो कि हमने आपको बताई है। कॉम्प्लिकेशंस के अलावा आप देखें कि हमारे मुल्क में क्यों है। हमारे यहाँ दो सीजन्स, जिसमें कि फरवरी से लेके अप्रैल तक, और फिर अक्टूबर से लेके नवंबर या सितंबर में भी इस बीमारी का अरूज होता है, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तब भी ये बीमारी जो है जल्द अज जल्द फैलती है। अब आप कहेंगे बड़ों को क्यों होती है? देखिए, बड़ों को जिन्होंने तो टीके नहीं लगाए या पहले खसरा नहीं गुजारा हुआ, उन्हें ये हो सकता है, और वो शदीद अटैक होगा। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है और आपको खतरा हो गया है और डायग्नोज हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, कंप्लीट आइसोलेशन या 7 डेज क्वारंटीन की ज़रूरत है। अलग से कमरे में रहिए, जो खुराक हमने बताई बच्चों के लिए वही आप खाइएगा, और फिर आपको इम्यूनिटी हो जाएगी। लेकिन आप देखिए, अपनी मेडिकल हिस्ट्री देखिए, अगर आपको खसरे के टीके नहीं लगे हुए तो आप इसे किसी भी उम्र में जो है लगा सकते हैं। अब ये देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन इलाकों में ये फैल जाता है, क्योंकि देखें 2014 और 15 में अमेरिका में ये डिजीज़ बिल्कुल नहीं थी। वहाँ सडनली डिज्नीलैंड में बहुत सारे लोग चूँकि डेली आते हैं, और वो बहुत सारे पाकिस्तानी एशियाई मुल्क के लोग आते हैं जो कि वैक्सीनेट नहीं होते या उनको इम्यूनिटी नहीं होती, तो वेट टाप से, इंडिया से, श्रीलंका से, बल्कि श्रीलंका जो है बहुत अच्छा है हमसे एजुकेशन में भी, और प्रोटेक्टिव डिजीज़ जो हैं जो उन्होंने प्रोटेक्ट की हुई हैं, वो पूरे एशिया में सिंगापुर और श्रीलंका का रिकॉर्ड हमसे बहुत बेहतर है। लेकिन ये लोग जब पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से उनके 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 लोग, गैर मुल्की लोग पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो वो ये जो है वायरस अपने साथ ले जाते हैं। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बिलखुसूस पाकिस्तान के लिहाज से, कि देखिए जो वैक्सीन आप दे रहे हैं वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होनी चाहिए। उसको जिस वैक्सीन जिस में होती है वाइल के अंदर, उसका कलर जो है वो डार्क होना चाहिए, और उसमें कभी भी नॉर्मल सेलाइन मिक्स नहीं करना चाहिए, उसमें डिस्टिल वाटर होना चाहिए। ये चीज़ें जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रीफिल्ड भी वैक्सीन मिलती हैं, तो ये है आप कोशिश करें कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और जो डॉक्टर इसे स्टोर करते हैं वो इसे दरवाज़ा में स्टोर ना करें, बल्कि नीचे शेल्फ के अंदर पीछे की तरफ रखें। फ्रीज़ ना करें, फ्रीज़ भी ना करें, लेकिन 6 डिग्री सेंटीग्रेड 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाएं। अगर दरवाजे में वैक्सीन हो और दरवाज़ा जो है आप मुसलसल इस्तेमाल करते हो, चाहे वो आपका क्लिनिक है या होम है, वो दरवाज़ा ज़्यादा जल्दी खुलता बंद होता है। और अगर मौसम जो है आपके यहाँ गर्म मरतूब है, तो फिर जो है ये टेम्परेचर जो है आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कि
वैक्सीन जो है वो पूरी इफ़ेक्टिव नहीं होती। लेकिन अमूमन इस चीज़ का जो है अब ख्याल रखा जाता है, स्टोरेज कंडीशंस पता होती हैं लोगों को, मैन्युफैक्चरर्स को भी, और जो स्टोर करते हैं केमिस्ट हजरात उनको भी, हॉस्पिटल्स को भी। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करें कि वैक्सीन भी ज़रूर लगाएं और उसकी स्टोरेज कंडीशन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। बड़े लोग जो है मिक्स वेजिटेबल सूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो है चिकन सूप और मटन सूप भी पी सकते हैं, क्योंकि वो खा भी सकते हैं, लेकिन एहतियात की शदीद ज़रूरत है। अब आते हैं और कौन से लोग हैं जिन्हें ख़तरा है, जो कि बहुत बूढ़े हैं, पहले से ब्रोंकाइटिस है, स्मोकर्स रहे हुए हैं, एस्थमा है, टीबी गुजार चुके हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी मीजल रैश हो सकता है, लेकिन अमूमन इम्यूनिटी हो चुकी होती है जितने भी बूढ़े लोग हैं, क्योंकि वो 1960 से पहले अगर पैदा हुए हैं तो नेचुरल इम्यूनिटी में आ जाते हैं। और वैसे जो है कि आप जो है अगर वैक्सीन लगा चुके हुए हैं तो भी आप प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन फिर आपको बताता चलूं कि दोबारा भी मीजल्स का रैश वैक्सीन लगाने के बाद भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वायरस कहाँ से आया, किस इलाके में आया, क्यों आया, इसकी तहकीक करनी चाहिए। लेकिन ये बेचारा ऐसा वायरस है कि ये अपनी शक्ल जो है वो कोरोना वायरस की तरह जो है 100 साल में जो है 20-25 दफ़ा जो है बदल नहीं चुका। या इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है वो अपनी शक्ल, जो सूरत जो है वो अपनी वेरिएंट्स जो है वो बदलता रहता है। लेकिन ये वायरस जो है जैसे आया था वैसे का वैसे है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से मीजल्स के बारे में, खजरा के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा। शुक्रिया।